सभी को बेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग दिसंबर माह के दूसरे वीकली करंट अफेयर देखेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको इससे पहले दिसंबर एक वीकली करंट अफेयर्स गया है, आप सभी उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर सीरीज या फिर आपको स्पेशल पॉलिटी सीरीज देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी क्लास को फॉलो करें और अपने तैयारी को बेहतर करें। और अगर नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को देखते हैं, यानी कि पिछले एक सप्ताह के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो आज का नंबर प्रश्न है, हर वर्ष नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर 7 दिसंबर को। ध्यान रखेंगे 7 दिसंबर को हर वर्ष नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम है वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। स्थापना कब हुआ था नागरिक उड्डयन संस्थान का? तो 7 दिसंबर 1944 को, और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी 7 दिसंबर होगा, यानी कि 7 दिसंबर को हर वर्ष भारत में आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता। वही वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कोलंबिया में हुआ है। ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी को 134 सीटों पर जो है इसका कब्जा रहा है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर वाई के अलग का निधन हो गया और इनका संबंध किससे है? तो प्रोफेसर वाई के अलग का निधन हो गया, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं देश के अंदर, तो इनका मृत्यु हो गया। इनका संबंध अर्थशास्त्र से, ध्यान रखिएगा, यानी कि अर्थशास्त्री है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने हेतु किससे 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय मदद देगा? तो अभी से एक समझौता हुआ जिसमें ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर को वित्तीय मदद देने का जो है वो सिफारिश किया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडा के नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो G20 2023 का आयोजन भारत में होगा और 1 दिसंबर 2022 को भारत इसकी औपचारिक जो है वो अध्यक्ष बन गया है। ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है शेरपा अध्यक्ष अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया, जबकि B20 इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है एन चंद्रशेखरन को। तो एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के जो है वर्तमान में चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखरन, इन्हीं को B20 इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा जो है एक पुल आपका नागपुर में, तो ध्यान रखिएगा नागपुर में रिकॉर्ड बनाया गया, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर, यानी कि हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है मृदा जहां भोजन शुरू होता है। मृदा जहां भोजन शुरू होता है, इस बार का थीम है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस भी हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। हर वर्ष जो है वो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर 4 दिसंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट के लॉन्च की याद दिलाता है, यानी कि 1971 में जो है वो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय नौसेना का अहम भूमिका थी और उसी समय भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। तो उसी के याद में हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना भारतीय नौसेना के 1612 ईस्वी में हुआ था, लेकिन आजादी से पहले इसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था और देश से आजादी के बाद इसका नाम इंडियन नेवी दिया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है?
तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर 3 दिसंबर हो जाएगा। अगला ध्यान रखेंगे, लेक सिटी उदयपुर 1 नंबर। उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है, राजस्थान में है, और इसमें जो है G20 शेर्पा अध्यक्ष अमिताभ कांत बने, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता। वही वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कोलंबिया में हुआ। प्रश्न है कि ISSF रेसिडेंसी कप में भारतीय शूटर रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वर्ण पदक। यानी कि ISSF रेसिडेंस कप में भारतीय शूटर रुद्राक्ष पाटिल ने आपका स्वर्ण पदक हासिल किया, और इसका आयोजन काहिरा में हुआ है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2022 में महाराष्ट्र को हराकर कौन विजेता बना? तो विजय हरारे ट्रॉफी का विजेता इस बार का रहा है सौराष्ट्र, बी नंबर। तो सौराष्ट्र महाराष्ट्र को हराकर विजेता बना है 2022 में। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि यूके में ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत में किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो यूके में ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर दिया गया? तो केनरा बैंक को दिया गया, ध्यान रखेंगे। केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुआ था, मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसके वर्तमान में CEO और MD LV प्रभाकर है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। मैं विशेष तौर पे जो है डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में डीपली समझाता हूं और यहाँ पर रिकॉल कराता हूं, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो है बगल में कलम कॉपी लेकर बैठे और देखें कि टोटल एक वीक का जो करेंट अफेयर्स है उसमें आप कितना सही कर रहे हैं। तो इससे होगा कि आपका जो है वो करेंट काफी अच्छा होते चल जाएगा। तो आपको जब मन करे एक बार रिकॉल कर ले, ये वीडियो देख ले, उसके बाद पीछे से वीकली वाला भी रिकॉल कर, इससे आपका पूरा करेंट पे कमांड रहेगा और परीक्षा के समय आपको 2-4 दिन पहले प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे करेंट करना है। आप जो है ऐसे ही अच्छा कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना करते रहेंगे, डेली आधा घंटा दे, आपका करेंट काफी बेहतर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी 7 दिसंबर होगा, यानी कि 7 दिसंबर को हर वर्ष भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कस में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें जो है वो आपका आंसर SS राजामौली हो जाएगा, जो पुरस्कार RRR मूवी के लिए दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बाबा साहब अम्बेडकर की 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो 6 दिसंबर को जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1851 को हुआ था, मृत्यु 1956 में हुआ। 1990 में भारत रत्न मरणोपरांत इन्हें दिया गया। भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे बाबा साहब अम्बेडकर। तो ध्यान रखेंगे, सब महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर कितना किया? तो अभी जो है वो 6.5 से बढ़ाकर जो है वो 6.9 कर दिया है, ध्यान रखिएगा विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर 3 दिसंबर हो जाएगा। अगला कि इंडियन नेवी के नए प्रेसिडेंस स्टैंडर्ड एंड कलर एंड नए नेवी क्रेस्ट का अनावरण कहाँ किया गया? तो ऐसा जो है वो किया गया, आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। वही हम बताए थे कि जो है वो इसमें जो है वो आपका जो नया प्रेसिडेंस एंड कलर नए नेवी क्रेस्ट का आया है, यानी कि नया जो इसका चिन्ह है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जो है वो राज चिन्ह को अंकित किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी इंडियन एक्ट्रेस कतर में होने वाली फाइनल मैच में पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? तो ऐसा करने वाली बनी है आपका दीपिका पादुकोण, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि टेक्नोटैक्स 2023 टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो फरवरी 2023 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई 1 नंबर में, यानी कि फरवरी 2023 में आपका टेक्नोटैक्स 2023 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा।
प्रश्न है कि नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग में किस शहर को टॉप पोजीशन हासिल किया। तो इसमें आपका सबसे ऊपर वायनाड रहा जो केरल में है, जबकि दूसरा स्थान पर विदिशा मध्य प्रदेश, तीसरा पर सुकमा छत्तीसगढ़ और चौथा पर बोकारो झारखंड और पांचवा पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। तो सबसे ऊपर वायनाड रहा है जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया। तो ऐसा जो है वो लॉन्च किया गया है आपका हैदराबाद में 1 नंबर। तो रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया, तो हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ड्रोन स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कहाँ किया गया। तो इसका शुभारंभ जो है वो चेन्नई में किया गया है, जो कि इसकी शुभारंभ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, अभिनव प्रताप को किसकी निजी सचिव नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति आदित्य राव सिंधिया, जो कि उड्डयन मंत्री है भारत के अंदर। तो इन्हीं के निजी सचिव अभिनव प्रताप को बनाया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हर वर्ष मनाया जाता है 9 दिसंबर को, यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका विषय UNCAC एंड 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पहली बार 2003 में मनाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार जो है महिला राष्ट्रपति। तो इसका आंसर पेरू के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दीना बोलुआर्टे बनी है। ध्यान रखें, वहां के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया था, जिससे हटने के बाद ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति भी यहाँ के रह चुके। पेरू दक्षिण अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा, जिसकी राजधानी लीमा है। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर बने। तो टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को ये पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष इसे चुना गया, यानी कि TTFI का अध्यक्ष इसे चुना गया। तो दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना अहलावत को, ध्यान रखिएगा, मेघना अहलावत, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा। वही TTFI की स्थापना 1926 में हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न कि ऑटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 के लिए दुनिया किस सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सूची में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान 87वां है, ध्यान रखेंगे, B नंबर। इसमें UAE पहले स्थान पर है। तो UAE पहले स्थान पर और भारत का स्थान 87वां है। प्रश्न है कि 17वें प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। तो इसमें जो है वो आपका गुयाना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गुयाना। आयोजन इंदौर में होगा और यहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली शामिल होंगे। 10 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, जबकि 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है। तो ऐसा करने वाला पहला पेमेंट गेटवे जो है वो रोजर पे बना है, ध्यान रखिएगा, D नंबर, रोजर पे बना है ऐसा करने वाला। अगला प्रश्न है कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो इसमें जो है सबसे ऊपर आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन। परंतु ध्यान रखेंगे कि इस 100 में जो है वो 6 भारतीय शामिल हैं और सबसे ऊपर भारतीय में जो है निर्मला सीतारमण है, जो कि कुल में 36 स्थान पे हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हुई जो रैंक 36 यानी कि 36वें स्थान पर है और भारत में पहला है। जबकि आपका 53 स्थान पे यानी कि 53वें स्थान पे रोशनी नडार मल्होत्रा हैं, जो चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक हैं। तो इस तरह से ये 53वें स्थान पर हैं। जबकि माधुरी पुरी बुच जो कि चेयरपर्सन ऑफ सेबी हैं, इनका स्थान 54वां है। और सोमा मंडल चेयरपर्सन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रैंक 67 यानी कि 67वें स्थान पर सेल के चेयरपर्सन सोमा मंडल हैं, ध्यान रखिएगा। और आपका जो है नेक्स्ट 5वें स्थान पर मजूमदार शाह जो कि चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ बाइकॉन लिमिटेड एंड बाइकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड इज रैंक्ड है। तो इस तरह से जो है वो मजूमदार शाह जो कि 72वें स्थान पर हैं और भारत में 100 के अंदर में है,
नेक्स्ट जो है वो फाल्गुनी संजय नायर, जो कि फाउंडर ऑफ द ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल रिटेल कंपनी नायक इज रैंक्ड 89। तो इस तरह से इसमें कुल जो है 100 में 6 भारतीय हैं, और पहले भारतीय में जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, वही 20 में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डर लेयन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में उतरने वाली चक्रवात मैंडोस का नाम किस देश के द्वारा दिया गया। तो काफी अपना जो है कहर दिखाया ये आपका साउथ इंडिया में, तो इसका नाम दिया गया है यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसका नाम मैंडोस दिया गया, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया है। अगला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर, यानी कि हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है मृदा जहां भोजन शुरू होता है, मृदा जहां भोजन शुरू होता है, इस बार का थीम है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसरो ऐसा करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा सोशल अल्फा के साथ। अगला है कि हाल ही में किस देश ने आरबीआई के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो ऐसा करने वाला देश मालदीव है, तो ध्यान रखेंगे मालदीव के साथ जो है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर आरबीआई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कि ओएनजीसी का नया अध्यक्ष, वायल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर अरुण कुमार सिंह होगा, तो ध्यान रखिएगा ओएनजीसी के नए अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5वीं बार 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर कितना किया। तो बढ़ाकर जो है वो 6.25% कर दिया है, ध्यान रखिएगा 6.25% किया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब चुने गए हैं, तो यही आपका राज्यसभा के सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है राज्यसभा से, तो मैं बार बार कहता हूं कि जो है ये सारे प्रश्न को अगर क्लियर करना है तो आपका जो है पॉलिटी सीरीज देखे, आपका टोटल सीरीज से आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी फॉलो करें, तैयारी बेहतर होगा, मैं इसका गारंटी देता हूं। अगला प्रश्न तो विधानसभा चुनाव 2022 में बता चुका हूं पहले भी कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ। गुजरात में 2 चरण में चुनाव हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में चुनाव हुए थे। गुजरात में विधानसभा सदस्यों की संख्या 182 है, तो बहुमत के लिए कुल सदस्यों की संख्या बाई 2+1 होता है। तो यहाँ पर जो है वो 92 सीट चाहिए बहुमत के लिए। भाजपा को 156 सीटें मिली, कांग्रेस को कुल 17 सीटें और आपको 5, एनसीपी 0 और अन्य 4। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो है वो भाजपा काफी जो है मजबूत हुए आपका गुजरात में, जबकि कांग्रेस की स्थिति खराब है और आपने भी अपना पांव पसार चुका है गुजरात के अंदर। तो गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है और भूपेंद्र पटेल वहां के मुख्यमंत्री होंगे, ध्यान रखिएगा, दूसरी कार्यकाल इनका होगा। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न और क्लियर होना चाहिए कि आप को जो है वो आपका गुजरात से 13% से अधिक वोट मिले हैं, तो इस तरह से आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश में 60 है, जिसमें बहुमत के लिए बाई 2+1 यानी कि 35 चाहिए। भाजपा को 25 सीटें मिली, जो कि 19 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस 40 सीटें जीत कर आई है और 2017 के मुकाबले 19 सीट का नुकसान बीजेपी को हुआ। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री होंगे, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला तो आज यहीं तक था आपका जो है वो जो वीकली रिवीजन क्लास था, तो आज यहीं तक था। तो आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि सारे वीडियो को देखें और शेयर करते रहें, और उसके बाद वीकली वाला को सप्ताह में 1-2 दिन जरूर देखें, इससे आपका पूरा करंट क्लियर होते रहेंगे। 20 मिनट का वीडियो आता है, लेकिन आपके लिए काफी फायदेमंद होता है, तो आप सभी देखें। और देखने के साथ साथ मैं बार बार कहता हूँ कि क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।